फिर बोलो। हेलो, मैं मिथिलेश भदौरिया, लखनवी रसोई से। अब हम लोगों का व्रत समाप्त हुआ है तो मैं अपने लिए देखिए ये आलू बनाने जा रही हूँ। और ये मेरा इधर साबूदाना बन गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये 1 किलो दूध था और 250 ग्राम साबूदाना था। इसको मैंने भिगो के दूध डाल के चीनी डाल के बनाया हुआ है। ये देखिए, अब आलू थोड़ा बना लेते हैं, इसके बाद ही इसको खाया पिया जाएगा। देखिए, ये देखिए मेरा इसमें घी पड़ गया है। अब ये मेरा सामान है, देख, ये धनिया है, ये टमाटर है, ये मिर्चा है और ये मेरा जीरा है। ये देखिए, ये 4 आलू कटी रखी है। अब मैं देख, ये हो जाए इसके बाद इसमें हम जीरा डालते हैं, फिर मिर्चा डालते हैं। ये देख, ये कढ़ाई गर्म हो जाए, ये जीरा हो रहा मेरा। और इसी में हम ये मिर्च डाल देते हैं। मिर्च देखिए, एक को मैं बीच से ऐसे करके फाड़ दूंगी और इसके 4 टुकड़े। ये देखिए, बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। मेरा जीरा ये हो जाए मिर्चा थोड़ा, इसके बाद मैं फिर इसमें आलू डालती हूँ। ये, और ये देखिए, ये इधर मेरा साबूदाना जो है ये पक रहा है। ये देखिए पक चुका है करीब करीब। ये देखिए बिल्कुल रबड़ी जैसा तैयार हो गया है। ये ये देखिए, मेरा मिर्चा और जीरा सब कुछ हो गया है। अब मैं आलू डाल रही हूँ। ये उबली आलू रखी है। ये देखिए, अभी मैं सिंघाड़ा की पूड़ी बनाऊंगी, इसलिए आलू ज़्यादा उबाल लिया है। 4 आलू है। और बहुत लोग रात में पूजा करते हैं चंद्रमा देख के, हम लोग शाम को पूजा करते हैं गोधूली बेला। ये गैस तेज कर दिया है। ये मेरी व्रत की आलू है, इसलिए इसमें मैं हल्दी और धनिया, गरम मसाला किस चीज़ के इस्तेमाल नहीं करूँगा, क्योंकि धनिया बाजार की होती है, पता नहीं साफ है झूठी है कैसी है, इसलिए हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते। ये जो बड़ा पीस दिखे आपको छोटा कर दीजिए। ये देखिए चटनी डाल देते हैं। ये हल्दी, ये हरी धनिया, पुदीना, अदरक की चटनी। टमाटर थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं हमको अच्छा लगता है इसलिए थोड़ा ही डालते हैं। को पतला पतला काट के बीज मैंने निकाल दिया है। ये थोड़ी सी अदरक डाल देते हैं। वैसे चटनी में हमारे अदरक है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डाल देते हैं, अच्छी लगेगी दिन भर के बाद। देखिए कलर कितना अच्छा आया है। और मेरी चटनी में नमक भी था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा नमक डाल देती हूँ। ये देखिए, ये हाफ स्पून, और उसमें नमक था मेरी चटनी में, इसलिए कम डालेंगे। ये व्रत वाला नमक है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। वैसे हम लोग घर में भी व्रत वाला ही नमक खाते हैं, टाटा का नमक नहीं खाते। ये अभी देखिए, इसमें हम गैस बंद करते हैं और ये डाल देते हैं धनिया। आज देखने में कितनी स्वाद टेस्टी लग रही है, कलरफुल, और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। ये हम उतार के इधर रखते हैं, ये इधर रख देते हैं और इधर चढ़ा देते हैं चाय। अभी तैयार हो गया, मैं गैस को बंद कर देती हूँ। ये देखिए, ये अब अभी चाय के साथ आलू खाने के बाद थोड़ी देर बाद इसको खाया जाएगा। फिर सिंघाड़ा की पूड़ी बनाएंगे तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये अब हम सिंघाड़ा का आटा है ये मेरा, इसकी पूड़ी बनाने जा रहे हैं। देख, सिंघाड़े का आटा आप लीजिए या कुट्टू का आटा लीजिए, व्रत में ये खाया जाता है। तो ये देखिए, ये मैंने सिंघाड़े का आटा ले लिया है। अब इसी में जो मैंने आलू बनाई है, ये देखिए इतनी आलू मिक्स कर देते हैं ये, और थोड़ी सी हरी मिर्च और डाल देंगे इसमें, और धनिया डाल देंगे।
देखिए फिर बनाते हैं। ये देखिए, ये घी गरम हो गया है। व्रत में खाना तेल में नहीं बनाया जाता और ना रिफाइन में बनाते हैं, इसलिए ये देसी घी है। अब ये देखिए, इसको आलू को हम इसमें मिक्स कर देते हैं। आलू मिक्स करने से सिंघाड़े की पूड़ी अच्छी बनती है, मुलायम बनती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि घी नहीं ख़त्म होता। ये देखिए, ये मेरा सिंघाड़े का आटा मर गया है। ये अब इसको हम, मेरा घी भी इधर गर्म हो गया, थोड़ा गैस स्लो कर देते हैं, नहीं तो पूड़ियाँ मेरी जल जाएगी। अब देखिए, ये मैंने लिया है गिलास में पानी, और ये मैंने लोई बनाई। ये देखिए, मक्के के आटा वाली स्टाइल की लोई है ये देखिए, मैंने पानी लिया, ये गुनगुना पानी है मेरा, और इसको ऐसे ऐसे करिए, ये ऐसे ऐसे, ये देखिए बस। और हाथ में पानी लगाइए, ऐसे रखिए, ऐसे लगाइए, ये देखिए, ऐसे दबा दबा के धीरे धीरे से ये सिंघाड़ा पूरी। पानी फिर लगा लीजिए। ये सिंघाड़े का आटा आता है, ये कुट्टू का भी आटा आता है, उसकी भी बनती है। ये देखिए, आप इसमें आलू इसलिए डाली जाती है कि पूड़ी बिल्कुल खस्ता करारी होती है। ये देखिए, ये जो थोड़ा बहुत फट जाए, इसको आप ऐसे जोड़ लीजिए। अब ये दूसरा आटा, मैंने 2 पूड़ियाँ बनाई हैं, 2 पूड़ी है, इतनी आलू है, बस हो गया। दूसरी पूड़ी बनने जा रही है। ये इसको ऐसे ऐसे, जानते हैं ना, इसको कोछियाना बोलते हैं। ये देखिए, किनारा इसका गोल गोल हो गया ये, और ये देखिए, ये करीब करीब पक चुकी है, करारी बिल्कुल। सिंघाड़े की पूड़ी में आलू डाल दो तो बहुत ही टेस्टी स्वाद आ जाता है, खस्ते जैसी हो जाती, मुलायम मुलायम। देखिए, हम इसको निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये मेरी बन गई, रख गई। अब दूसरी डालते हैं। देखिए, ये ऐसे किनारा दबाते जाइए तो पतला होता जाएगा। ये देखिए, जितना ही आप किनारा दबाएंगे इस जगह से, ये पोर्शन से, उतना ही अच्छा होगा। ये देखिए, ये मेरी बड़ी सी बन गई। ठीक है, अब हम हाथ धो लेते हैं।